पिछली वीडियो में हमने बात की आपसे कि पानी पीना कितना फ़ायदेमंद और कितना नुकसानदेह है, और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था आपको कि किस वक्त पानी नहीं पीना है। तो आज की वीडियो हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं कि किन किन वक्तों में पानी पीना हमारे लिए नुकसानदेह है। तो बिना किसी देरी के हम वीडियो की तरफ चलते हैं, जहां हम बात करेंगे कि कब पानी नहीं पीना है। माई सेल्फ हकीम नसीफ़ुर-रहमान, ट्रेडिशनल यूनानी फिजिशियन। और जैसे कि आप सभी को मालूम है, हमारे इस चैनल का मकसद है लोगों को बीमार होने से कैसे बचाएं। तो खाली पेट पानी पीना, यानी कि आज का टॉपिक जो है वो कब पानी नहीं पीना है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे खाली पेट पानी पीना कितना कॉमन हो चुका है और कितना नुकसानदेह है, जो कि हमें अनजाने में मालूम ही नहीं है और हम अक्सर बेशतर लोग कर रहे हैं। जहाँ तक मेरी प्रैक्टिस का सवाल है, मैंने जो देखा है तकरीबन 80 से 90% लोग सुबह खाली पेट पानी पी रहे हैं और वो अनजाने में बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। सडन उन लोगों को ये लगता है कि हम खाली पेट पानी पीते हैं तो हमें अच्छे से मोशन हो जाता है, बट पानी का ताल्लुक लेटरिन से नहीं है या स्टूल पास आउट करने से नहीं है, क्योंकि पानी का ताल्लुक जो है वो पेशाब से है, यूरिनेशन से है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पे ख़ारिज किया जा सकता है कि ये एक मिथ है, लोगों की सोच है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि गर्म पानी पीने से पेट साफ़ होता है या वेट लूज़ होता है, वो भी एक मिथ है। वो मिथ इस तरीके से है कि गर्म पानी पीते जब हम हैं तो बॉडी के अंदर जो हमारा एसिडिक मीडियम या पीएच लेवल जो है वो पीते पीते हमारी बॉडी के अंदर जाकर नॉर्मलाइज हो जाता है। वो हमारे गले से लेकर ट्रैकिया तक, ईसोफेगस तक जाकर ही वो नॉर्मल हो चुका होता है। तो बॉडी के अंदर एक्चुअल में हमारे वो पानी गर्म नहीं पहुंचता, बट उसकी ठंडी तासीर कम हो जाती है, ठंडक कम हो जाती है, लेकिन बनेगा उसका भी पेशाब ही। ये सब एक साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। जैसे एक सिगरेट पीने वाले को पॉटी में बैठकर उसका स्टूल पास आउट होता है, पॉटी होती है। अगर ऐसा हुआ करता तो डॉक्टर्स जो हैं वो कोई लैक्सेटिक मेडिसिन या दस्तावर दवा ना देकर एज़ पर पेशेंट कंपनीज़ की जो सिगरेट और बीड़ी आ रही हैं वो रिकमेंड करता कि आप ये वाली पीजिए, आप वो वाली पीजिए, जिससे आपका पेट साफ़ हो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सब साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट हैं, क्योंकि बॉडी जैसे हम रेगुलेट करते हैं ब्रेन से, वो उसी तरीके से परफॉर्म करती है। सेम एज खाली पेट पानी पीने का अब इतना ज़्यादा आम रिवाज हो चुका है कि लोग एक गिलास से 3-3 गिलास तक आ चुके हैं, और उसके नुकसानात अभी नहीं नज़र आएंगे, ग्रेजुअली नज़र आएंगे। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया, जिन लोगों ने वो ये प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है प्लीज़ वो जाकर देख लें, जिससे आप उसको समझकर इस वीडियो को समझ सकें। जैसे एक सिगरेट या हुक्का पीने वाला या ड्रिंक करने वाला एक आदमी है, वो कंटिन्यू कर रहा है तो फ़ौरन से ड्रिंक करने वाले का लीवर ख़राब नहीं होता, ना ही बीड़ी पीने वाले का फ़ौरन से लंग्स ख़राब होते। सेम एज़ कंटिन्यूएशन में ज़्यादा पानी पीने से आप सडन बीमार नहीं होंगे, ग्रेजुअली वो आपकी बॉडी की एनर्जी पर इफ़ेक्ट करेगा और आपके इंटरनल ऑर्गन्स को स्लो डाउन करेगा, देन आप बीमार होंगे। बट आपका कभी भी ध्यान नहीं जाएगा कि सुबह का खाली पेट पानी पीना आपके लिए कितना नुकसानदेह हो रहा था। इसका सिंपल सा एग्जांपल ये है कि जब हम रात में सोते हैं तो तकरीबन 10 से 12 घंटे या 8 से 10 घंटे हम बिना कुछ खाए पिए सो रहे होते हैं। तो सुबह जब हम उठते हैं तो हमारा पेट खाली होता है। इस खाली पेट होने में और पूरी रात गुजरने में हमारी बॉडी का जो फंक्शन है उसमें तो कोई रुकावट नहीं आई, क्योंकि बॉडी का जो फंक्शन है, जैसे मुंह से सांस लेना, नाक से सांस लेना, दिमाग का अपना काम करना, यानी कि अब वो सोते वक्त दिमाग जो है वो रिपेयरिंग में लग जाता है, बॉडी भी अपनी रिपेयरिंग में लग जाती है, दिल का धड़कना, फर्दर जितने भी फंक्शन है या ब्लड का सर्कुलेशन होना, वो सब चल रहा है। और वो सब जो चल रहा है वो एक एनर्जी के ज़रिए से चल रहा है, और एनर्जी जो है वो हीट से आ रही है, यानी गर्मी से। तो कहीं ना कहीं जो हमारी स्टोरेज एनर्जी है वो एनर्जी हमारी बॉडी के फंक्शन को परफॉर्म करने में मदद कर रही है जब हम सो रहे थे, क्योंकि 8 घंटे तो हमने कुछ खाया नहीं, कोई एनर्जी का सोर्स लिया नहीं, कोई कार्बोहाइड्रेट या फिर कोई न्यूट्रिशन की चीज़ या फिर कोई ग्लूकोज नहीं लिया, तो वो परफॉर्म बॉडी जो कर रही है वो स्टोरेज से कर रही है।
अब स्टोरेज हमने पूरी रात खर्च की, लाइक एग्जांपल हमारा इन्वर्टर हमारा जो लाइट भागने पर काम करता है, अगर हम उसे कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो लाइट भागने पर या लाइट जाने पर, इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्शन होने पर या डिस्कनेक्ट होने पर, तो वो जो लाइट गई है यानी कि करंट जो गया है वो स्टोरेज करंट हमारा यूज़ हो रहा है उस कंडीशन में जब हमारी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आ रही है। सेम एज हमारी बॉडी भी होती है, जो स्टोरेज एनर्जी होती है वो यूज़ होती है हमारे परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए, हमारी बॉडी को रिपेयर करने के लिए। अब जब सुबह सुबह हम उठे तो सुबह उठने के बाद हम सीधा पानी पी लेते हैं। पानी का नेचर है अकॉर्डिंग टू यूनानी कॉन्सेप्ट कोल्ड एंड वेट, यानी कि ठंडा और तर। तो रात में एनर्जी यूज़ हुई, एनर्जी का जो मेन रीज़न जो बन रहा है बॉडी में वो हीट से बन रहा है कि हीट अगर होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और बॉडी में हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था आग हवा पानी और मिट्टी से इंसान बना है, तो सेम एज यहाँ पे भी ये एग्जांपल आता है कि जब हम एनर्जी यूज़ कर रहे हैं तो हमारी बॉडी की हीट कम हो रही है। इसका एक एग्जांपल ये है कि एक चिराग सारी रात जल रहा है और सुबह उठ के भी हमें उसे जलाए रखना है, तो हम उसमें पानी डालेंगे या तेल डालेंगे? व्यूअर्स आप खुद ही बताइए और ख़ुद सोचिए इस चीज़ को कि क्या डालना चाहिए। तेल डालेंगे तो हमारे जो चिराग है वो और ज़्यादा जलता रहेगा ज़्यादा देर तक, पानी डालेंगे तो वो बुझ जाएगा। सेम एज बॉडी में हीट जो है वो एनर्जी का सोर्स है, और एनर्जी का जो सोर्स आता है हमारी बॉडी में वो कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लूकोज से आता है। और वाटर में कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज नहीं है, वहाँ पर मिनरल्स हैं। और अगर हम केमिकल की भी बात ना करें, क्योंकि यूनानी जो है वो बायोफिज़िक्स पर है, और बायोफिज़िक्स के अकॉर्डिंग वाटर का जो नेचर है वो कोल्ड एंड वेट है। तो जहाँ गर्मी कम हो रही हो वहाँ पर अगर हम ठंडे और तरी डाल देंगे तो वहाँ पर गर्मी और कम हो जाएगी। तो इस कॉन्सेप्ट के ज़रिए से खाली पेट पानी पीने से हमारी बॉडी की एनर्जी लो होती है, ना कि अप होती है। और लोगों का जो ये कंसर्न बना हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजिकली उनको मोशन होता है पानी पीकर। अगर वो इस चीज़ को मेंटली प्रिपेयर होकर करना छोड़ देंगे तो उनकी बॉडी का परफॉर्म जो है वो इसी तरीके से नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। बट इसमें कंडीशन ये आती है, उससे सबसे पहले हमने बात की थी वीडियो में कि सोना, तो बॉडी रेगुलेट जो होती है वो प्रॉपर अपने बॉडी के रिपेयरिंग के बाद बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन है वो तभी हो सकता है जब हम अपने आप को प्रॉपर वे में रख सकें। मुकम्मल सोएंगे, टाइम से सोएंगे तो सुबह को बॉडी का फंक्शन प्रॉपर होगा, और विदाउट एनी इनटेक ऑफ वाटर या विदाउट एनी मेडिसिन आपका बॉडी जो है वो वेस्ट मटेरियल को फ्लश करेगी, क्योंकि रात का टाइम रिपेयरिंग का है। रिपेयरिंग के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको थ्रो करेगी बॉडी, ये नेचर है। फिर आते हैं पानी खाना खाने के बाद और खाने के बीच में। कुछ लोगों का कहना ये होता है कि खाने के बीच में पानी पीना चाहिए, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि जब खाना हम खाते हैं तो डाइजेशन सिस्टम पहले ही निवाले से स्टार्ट हो जाता है हमारा, और वो स्टार्ट होने में हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी जो है वो डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करने में यानी कि खाने को डाइजेस्ट करने में लग जाती है। और वहाँ की क्रिया ऐसी होती है जैसे कि भट्टी जल रही हो, एक आग की भट्टी। अब उस आग की भट्टी को जलने की वजह ये है कि खाने को वो हजम कर सके, यानी कि मेटाबॉलिज्म उसका कैटाबॉलिज्म प्रॉपर कर सके। और इस बीच हम पानी डाल दें सडन, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जलती भट्टी में अगर हमने पानी डाल दिया तो उसकी आग या तो बुझ जाएगी या फिर कम हो जाएगी। और इस बुझने और कम होने की वजह से हमारा जो खाना हजम हो रहा था, मेटाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म का जो परफॉर्मेंस चल रहा था, परफॉर्म जो कर रही थी बॉडी, वो स्लो हो जाएगी और खाना पूरी तरीके से हजम नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है कि खाना खाने के दरमियान पानी नहीं पीना चाहिए, और खाने के जस्ट आफ्टर भी पीना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो परफॉर्मेंस बॉडी में बरकरार चल रही है, वो फिनोमिना अभी चल रहा है, बॉडी खाने हजम करने में लगी हुई है। जैसे आपने देखा हो कि खाना खाने के बाद कुछ देर तक सुस्ती आती है, ख़ास तौर से दोपहर के वक्त में, वो इसलिए कि बॉडी कुछ सुबह के कामों की वजह से थकी हुई होती है। फिर जो खाना खाया, उस खाना खाने में जो खाना हजम करने में एनर्जी लगी वो सब पेट पर आ गई, तो पूरी बॉडी का जो
फंक्शन था वो खाने को हज़म करने में कंसंट्रेट करके वहाँ लग गया। तो इसलिए आप लोग ये कोशिश करें कि खाने के फ़ौरन बाद भी पानी ना पिएं, तकरीबन आधे से 1 घंटे बाद पानी पिएं, जिससे वो जो आपकी बॉडी में मैंने एग्ज़ाम्पल एक भट्टी का दिया है वो नॉर्मल हो जाए और खाना आपका पूरी तरीके से हज़म हो जाए और वो आपके बदन का हिस्सा बन सके। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये समझाने का तरीका या ये वीडियो जो मैंने आपके सामने पेश की है वो समझ में आई हो। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे सवाल कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आप ये अपनी डेली रूटीन्स में जो गलतियाँ कर रहे हैं वो गलतियाँ ना कर कर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जिन लोगों के रिकरेंट स्टोन बनता है उसमें भी कहीं ना कहीं पानी की वजह है। वो क्या वजह है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करेंगे और हमारा वीडियो चैनल आप मुस्तकिल देखते रहिए जिससे आप मुस्तफ़ीज़ और फ़ायदा उठा सकें और मेरा हौसला भी बढ़ सके जिससे मैं आपके सामने और बेहतर वीडियो लेकर हाजिर हो सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।